जी सर। नमस्ते। नमस्ते जी, ये मेरी पत्नी कीर्तना है। नमस्ते। नमस्ते। खाना गाड़ी में अभी उतार दूं क्या? हाँ ठीक है। पापा नहीं आए क्या? उनको कुछ काम था इसलिए नहीं आए, वो हम दोनों आए हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को उतारने के लिए। आनंद भवन का खाना है ना? माफ कीजिए, इस बार आनंद भवन से लेकर नहीं आए, किसी और होटल से कोई लाए। बात नहीं, आप लोग खाना लाए, हम लोगों के लिए यही बड़ी बात है। ईश्वर आप लोगों को सलामत रखे। यहाँ पे एक औरत थी, उन्हें मीठा बहुत पसंद था। कहाँ है वो? वो बेचारी तो अपने दिन गिन रही है। अरे बाप रे। उन्हें लेने के लिए कोई आया है। पर आपने कहा था उनका कोई नहीं है। नहीं, वो उनकी रिश्तेदार नहीं है, वो तो उनकी पक्की दोस्त है। बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन हुआ क्या है? इस औरत का नाम कौशल्या है। वो एक बहुत अच्छे ब्राह्मण घर की लड़की है। उसने एक लड़के से प्यार किया और उस नालायक ने उसका इस्तेमाल कर उसे छोड़ दिया। अब ये पेट से हो गई। ये बात अगर उसके पिता को पता चलती तो वो बेचारा जीते जी ही मर जाता। इसीलिए वो घर से भाग गई। फिर अपनी दोस्त को उसने अपनी कहानी सुनाई और कहानी सुनाते हुए वो सारा दिन रोती रही। फिर उसकी डिलीवरी बहुत मुश्किल से हुई और वो पागल हो गई। अपनी दोस्त को इस हालत में देख उसकी दोस्त से रहा नहीं गया और बच्ची की भविष्य को देखते हुए उसने उस बच्ची को अपना लिया और कौशल्या को यहाँ होम में छोड़ दिया। कौशल्या को यहाँ छोड़ के जाने के बाद उन्होंने उस बच्ची का बहुत अच्छे से लालन पोषण किया। उस बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसे शिक्षित बनाया। उसको अभी तक इस बारे में पता नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने उस बच्ची को बताने से इनकार कर दिया। कितने अच्छे लोग हैं ना ये। कल को अगर ये बात उसके ससुराल में पता चल गई तो वो उसे बाहर निकाल देंगे। आजकल का जमाना ऐसा ही है। इसीलिए तो आज वो उन्हें यहाँ वापस अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे, उनका भला हो। अच्छे इंसान है। गणेश, उन दोनों को हमारे साथ खाना खाने को बोलें क्या? मैंने सोचा तुमने बोल दिया। आज वो दोनों हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। सुनिए सर, उनसे हमारी मुलाकात करा देंगे क्या? हाँ जरूर। चलो। दो बहुत ही भले मियाँ बीवी हैं। वो हम सबके लिए खाना लेके आते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ बैठकर खाना खाएं। क्या कह रहे हैं? ये सब ठीक रहेगा? वो लोग भी बड़े सेवा भाव वाले लोग हैं। कौशल्या के लिए हर साल वो लोग मिठाई लेके आते हैं। कीर्तना, आप इन लोगों को जानते हैं क्या? ये दोनों मेरे बेटी और दामाद हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो गलती से सब कुछ इन्हें बता दिया। क्या बोला आपने? गणेश और उसके पिता को मैं कई सालों से जानता हूँ, इसीलिए सारी कहानी मैंने इन्हें बता दी। तो ये मेरी माँ है? तो मेरे पिता कौन है? ऐसी बात मत कर बेटा, हम ही लोग तुम्हारे माता पिता हैं। मेरी बात का विश्वास करो। इतनी बड़ी बात आपने छुपाई क्यों मुझसे?
ऐसी बातें मत करो बेटा। इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। आओ बेटा। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझे बताई क्यों नहीं? नहीं बेटा, हमने फैसला किया था, अगर कौशल्या पूरी तरह से पागल नहीं होती तो तुम्हें बता दिया होता। तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी, बिना शादी के ही उसने तुम्हें जन्म दिया। ऐसे में तुम बताओ कौशल्या इस कलंक को लेकर कैसे जीती? दुनिया तुम्हें कलंक ना कहे इसलिए उसने तुम्हें हमें सौंप दिया। हमने पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, हम माँ बाप हैं। वो बेचारी क्या करती, वो बहुत लाचार थी। ये दुनिया कौशल्या को जीने नहीं देती, तो वो क्या करती? गणेश, मेरे पिता का पता नहीं और मेरी माँ पागल है। क्या इससे आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कीर्तना, मुझे बस तुम इतना ही समझती हो क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है। दामाद जी, कीर्तना हमारी ही बेटी है, ऐसा मैंने आपसे झूठ बोला था, माफ कर दीजिए। कीर्तना की जिंदगी आराम से कट जाए इसीलिए हमने छिपाया। अभी आपसे किसने पूछा ये सब? इसमें कीर्तना की कोई गलती नहीं है और आपने भी अच्छा काम किया है। मेरी नजर में आप दोनों की 2 गुना इज्जत बढ़ गई है। कीर्तना, इस बात के लिए तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। वो कैसे? 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में पाला है और आज वो आखिरी सांस ले रही हैं और इस समय तुम उनके पास हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है। गणेश, सुनिए जी, कीर्तना की माँ कोई अनाथ नहीं है, उनकी बेटी और दामाद भी हैं और साथ में रिश्तेदार भी हैं। उनका अंतिम संस्कार हम लोग मिलकर करेंगे। चलिए जल्दी से अपने घर ले चलते हैं उन्हें। गणेश, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके जैसा दामाद हमें मिला, ये हमारी बेटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तना, चलो तुम्हारी माँ को अपने घर ले चलते हैं। चलो। क्या हुआ? 13 तारीख हो गई है, तनख्वाह? अभी तक काम शुरू नहीं किया और तुम लोग तनख्वाह के बारे में पूछ रहे हो? पर हम तो काम कर रहे हैं ना सर। हाँ, यहाँ तो 2 लाख लोग रोज खाना खाने के लिए आते हैं ना, और तुम लोग तो यहाँ पर सोने के लिए आते ही हो सिर्फ। आपको होटल चलाना नहीं आता? क्या बोला? मुझे होटल चलाना नहीं आता? पेपर वेट खींच के मारूंगा, दांत निकल आएंगे तुम्हारे। तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे क्या? गणेश भैया के जाते ही लक्ष्मी माता ने भी इस जगह से मुंह फेर लिया है। अरे तू चलना यार। हाँ, यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है। तुम लोग खाना बनाओगे तो यहाँ पे खाने के लिए कौन आएगा? क्या हो गया भैया, होटल में कोई दिख नहीं रहा, अकेले हो क्या? हाँ, होटल में आज कोई नहीं है ना। होटल का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, तनख्वाह भी देने को नहीं हो रहा है। तो शटर बंद करके सो जाओ ना। मैं सो या ना सो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए? अरे भैया, गणेश का नया धंधा कैसा चल रहा है, आपने यही देखने के लिए मुझे कहा था ना। तुम ये बताओ, कोई खबर लाए हो क्या? इधर उधर की बात मत करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या खबर लाए हो तुम? अरे भैया, सुबह मैं अनानी त्रेशा गया था। हाँ? वहाँ पर गणेश खाना बांट रहा था। वहाँ पर कीर्तना थी और उसके माँ बाप थे, लेकिन उनके साथ वहाँ एक पागल औरत थी। सब उसके सामने रो रहे थे, उसके सामने बातें कर रहे थे, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चला। आखिर में उस औरत को कार में बिठाकर कीर्तना शायद घर चली गई। ठीक, तुम जाओ, मैं देखता हूँ इस बात को लेकर घर में मुझे क्या करना है।
इसका मतलब कि ये होटल तो आप ठीक से चला नहीं पा रहे हो, इसीलिए इस बात को दबाने के लिए आप घर पर जाकर तमाशा करोगे और सबका ध्यान भटकाओगे। करो जो करना है। उस वृद्धा आश्रम में इनका कौन है? उसका और कीर्तना के माँ बाप का उसका क्या संबंध है? कौन है वो? मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो बस आग लगाने से मतलब है।